हाय गाइस, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 साल की अनन्या को तन्हाइयों में, वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता। वो खोई खोई सी रहा करती थी। अनन्या के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके मॉम डैड 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। वह अपने मॉम डैड की इकलौती संतान थी। मॉम डैड के गुजर जाने के बाद अनन्या को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे मॉम डैड की कभी कमी महसूस नहीं हुई थी। हर रोज अनन्या एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 साल में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय अनन्या के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपने गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। अनन्या के दादा मोहन लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के रोशनी में अनन्या को सड़क के किनारे तन्हा खड़ा देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, अनन्या, यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी। आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। मोहनलाल जी वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने अनन्या से कहा, अनन्या, यहाँ मत आना। अनन्या ने कहा कि अच्छा दादाजी। 3 दिन बाद मोहनलाल ने फिर अनन्या को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। दोस्तों, इस बार मोहनलाल ने अनन्या को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? अगली बार वह एक तांत्रिक के पास अनन्या को लेकर पहुंचा। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम अनन्या है। इसे देखकर बताओ, इस पर कोई बुरा साया तो नहीं? तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही अनन्या की आंखों में झांककर मोहनलाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद देखने पर लाना। तांत्रिक ने मोहनलाल को आहिस्ते से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साये की चपेट में है। फिर मोहनलाल अनन्या को लेकर घर वापस चले गए तो वहां अनन्या की चाची आई हुई थी। सब लोग खुशी के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय अनन्या की चाची ने मोहनलाल से कहा कि बाबूजी, मैं अनन्या के साथ सो जाऊं? बाबूजी ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम उसके कमरे में नहीं सोओगी। तभी उसकी दादी ने बोला कि अरे सोने दीजिए ना। इससे आगे मोहनलाल कुछ ना कह सका। रात को सोने के लिए अनन्या और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि अनन्या बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। अनन्या की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि अनन्या वहां झूले में बैठी है। चाची की ओर अनन्या की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी, इतनी रात गए अनन्या इस समय झूले पर क्यों बैठी है? चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, अनन्या, यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख निकल गई, भूत! अनन्या का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे पैर दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी, चाची के पीछे दौड़ी। अनन्या ने उन्हें वहीं पर गिरा दिया और खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली।
वे दोनों हड़बड़ा कर उठे और कमरे से बाहर आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि अनन्या अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भी दौड़ पड़े। उसकी दादी बोली, हे भगवान, यह अनन्या को क्या हो गया है? तभी उसके दादाजी ने बताया कि अनन्या एक बुरे साये के चपेट में है। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। अनन्या धीरे धीरे कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका यह डरावना रूप देखकर दादा दादी दोनों का बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खास्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थर थर कांप रहे थे। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए और ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि अनन्या ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, साथ ही पहले के मुकाबले और डर गए। कुछ देर बाद दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज सुनकर दादा दादी का तो दम हलक में आ गया। दादा के मुंह से निकल गया, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी डरावनी आवाज में अनन्या ने कहा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ अनन्या ने दरवाजे में एक घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार हो गया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी के कट से चीख निकल पड़ी। अनन्या ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए दादा ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह अनन्या से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ी एक तलवार पर गई। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही अनन्या दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया और नीचे गिर पड़ा। दादी को लेकर दादाजी उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि अनन्या फिर जिंदा हो गई। उसका सर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर दिया और वो कहने लगी, मैंने सबको मार डाला। इसी के साथ मैं इस कहानी का अंत लेती हूँ। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।